हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो, तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और लिक्विडिटी के बारे में अपन ने बात करी थी। तो अपन ने बताया था लिक्विडिटी के अंदर अपन दो रेशियो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे करंट रेशियो और एक पढ़ेंगे अपन लोग लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें आपको सारी चीजें समझाएंगे, लिक्विडिटी का पूरा हेड इसमें समझ में आ जाएगा आपको। इसमें लिखा हुआ ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 लाख की, गुडविल दे रखी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर होता है 4 लाख का दे रखा है और पीवीडी लेस करके दिखा रखा है 3,60,000। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, रेंट पेबल दे रखा है, डिविडेंड पेबल दे रखा है, इन्वेंट्रीज दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है और एक्रूड इनकम दे रखी है। और नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है। देखो रेशियो चैप्टर ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको ये बात पता होनी चाहिए करंट असेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। ठीक है, तो अपन पहले एक बार इसमें डिसाइड करते हैं करंट असेट्स क्या क्या है, करंट लायबिलिटीज इसमें क्या क्या है। देखो अगर अपन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये तो करंट असेट ना, करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। गुडविल अपने को पता है इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपने को पता है ये करंट असेट्स है। ठीक है, बात समझिए, करंट असेट्स है। उसके बाद अगर अपन डेटर की बात करें तो अपने को पता है कि डेटर भी अपने करंट असेट्स है। ठीक है, उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो करंट असेट्स है। उसके बाद अगर अपन ट्रेड पेबल की बात करें तो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, रेंट पेबल की बात, अच्छा जितने भी वर्ड्स के आगे पेबल पेबल लिख रहा है इसका मतलब समझना ये पेबल का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग भी होता है। तो पेबल और आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी है, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, डिविडेंड पेबल की बात करें तो करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्रीज की बात अगर अपन करें तो इन्वेंट्रीज को अपन को पता है स्टॉक भी बोलते हैं और ये अपना होता है करंट एसेट्स। ठीक है, अगर अपन बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझा चुके थे। उसके बाद जब अपन ने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो उसमें भी बता दिया, तो करंट लायबिलिटी है ये भी अपनी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में तो करंट असेट्स है। उसके बाद अगर अपन एक्रूड इनकम बोल सकते हैं, वो इनकम जो कमा तो लिए लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई, हमारी असेट है। वो इनकम जो हमने जनरेट तो कर ली है लेकिन अपन को रिसीव्ड नहीं हुए, उसे एक्रूड इनकम कहते हैं और एक्रूड इनकम हमारी करंट असेट होती है। ठीक है, पहले तो अपन ने ये समझे कि इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो अपन को करंट एसेट और हमारी करंट लायबिलिटी है। इसने हमसे पूछा कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड रेशियो नहीं पूछा है, लिक्विडिटी मतलब पूरा हेड पूछा है, जिसमें अपन को करंट रेशियो भी बताना है, लिक्विड रेशियो भी बताना है और वर्किंग कैपिटल भी बता दूंगा कि फॉर्मूला अपन को पता तो है, ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, एक बार आप देखो। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर करंट रेशियो की बात करते हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से करना है वो भी देख लेना। करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपन लोग, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसके बारे में एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका आइडल रेशियो क्या होता है, तो वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, 2:1 इसका आइडल रेशियो है। इसका आंसर रेशियो की फॉर्म में आता है। ठीक है, अब समझना, अब अपन बात कर लेते हैं करंट एसेट्स क्या क्या है। तो करंट एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ऑलरेडी अपन ने लगा दिया है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस करेंगे। अच्छा, एक डेटर पे ध्यान दो, ये ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और इससे पीवीडी लेस करके दिया हुआ है। हमको इसकी नेट अमाउंट लेनी होती है हमेशा, पीवीडी लेस करने के बाद जो अमाउंट होती है डेटर में अपन को वही लेंगे, नेट अमाउंट। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 4 लाख लेना है कि 360 लेना है, नेट अमाउंट आती है। ठीक है, आगे कहानी समझ में। तो ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद फिर आगे चलते करंट एसेट में अपने को कैश एंड कैश बैलेंस मिला हुआ है तो कैश लिख दिया। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखो कैश के बाद अपने को ये तीनों करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज। और अगर अपन बात करते हैं इन्वेंट्रीज के बाद, तो इन्वेंट्रीज के बाद आपको दिखेगा करंट एसेट में एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अपन ऑलरेडी जानते क्या होता है, और एक्रूड इनकम, ये दोनों की दोनों करंट एसेट्स है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एक्रूड इनकम, इस तरीके से पहले तो आइए आपको लिखने पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, पहले करंट एसेट में जो जो चीज है उसके नाम आ गए, अब इनकी अमाउंट आएगी। ठीक है, अब समझना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की अमाउंट दे रखी है 80,000 प्लस अगर अपन बात करें ट्रेड रिसीवेबल की तो बता दी नेट अमाउंट आएगी 3,60,000 प्लस करेंगे तो देखो कैश का बैलेंस दिख रहा है 1,60,000। अगर इन्वेंट्रीज की बात कर लेते हैं तो देखो इन्वेंट्रीज दिख रही है 7,80,000 की, 7,80,000। उसके बाद फिर प्लस करेंगे तो 7,80,000 के बाद आता है अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस, देख लीजिए 20,000 का दे रखा है। उसके बाद अगर अपन बात करें एक्रूड इनकम के बारे में तो 40,000 दे रखी है। ठीक है, ये अपन ने यहां पे लिख दिया। अब इसको हम टोटल करेंगे, कितना आ रहा है देखना, 80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस करेंगे 7,80,000 और प्लस करेंगे 20,000 और प्लस करेंगे 40,000, तो ये आ रहा है आपका 14,40,000। ठीक है, 14,40,000 ये हो गई करंट एसेट्स। अब बात कर लेते हैं अपन
करंट लायबिलिटी की। तो करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी अपन टिक लगा चुके हैं। अब देखो करंट लायबिलिटी क्या क्या चीजें देख लो एक बार। करंट लायबिलिटी में पहला आता है ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल। उसके बाद उन्होंने दे रखा है रेंट पेबल, उसके बाद उन्होंने दे रखा है डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल के बाद है डिविडेंड पेबल, ठीक है। ये ट्रेड पेबल, रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस करेंगे बैंक ओडी प्लस करेंगे। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बात समझ में आ रही है? ये दे रखा है अपने को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके बाद अगर अपन बात करें तो और कुछ है नहीं है, बस करंट लायबिलिटी यही है। एक बार इसके अमाउंट लिखेंगे और इनका टोटल करेंगे। तो देखो ट्रेड पेबल दे रखा है सबसे पहले 2,40,000 का, ठीक है, अपन ने लिख दिया। उसके बाद रेंट पेबल दे रखा है अपने को 20,000 का, ठीक है, और डिविडेंड का दे रखा है अपने को 60,000 का, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, 50,000 का देखा रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो 1,10,000 का दे रखा है, ठीक है। इनका अपन टोटल करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2,40,000 अपना क्रेडिटर का हो गया, 20,000 अपना हो गया रेंट पेबल का, डिविडेंड पेबल का हो गया 60,000। उसके बाद करते 50,000 दे रखा है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का, और प्रोविजन फॉर टैक्स का दे रखा है 1,10,000। यह आ रहा है आपका 4,80,000। आ गई बात समझ में? यानी करंट एसेट का टोटल कर दिया, करंट ऐसे ही पेपर में करके आना है, यही सॉल्यूशन का पार्ट है। पहले आप करंट एसेट्स में देख लेना कौन कौन सी चीजें, उसके नाम लिखना और फिर उसकी अमाउंट लिखना। सेम करंट लायबिलिटी में पहले उसके नाम लिख लेना, जौन जौन सी करंट लायबिलिटी है, फिर उसकी अमाउंट लिखना, ठीक है। 2 नंबर ऐसी नहीं देता कोई एग्जामिनर कि आप डायरेक्ट अमाउंट ऐड करके और लिख के आ गए, नहीं, ठीक है। अभी आ गया। अब अपन क्या करेंगे सुनिए, करंट एसेट्स अपने को पता है 14,40,000 है, ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसमें करंट लायबिलिटी है 4,80,000, ठीक है। अपन अच्छा एक बात समझना, आपको यहां पे कुछ बताते हैं। जैसे 14,40,000 में डिवाइड देंगे 4,80,000 का, तो ये आएगा 3:1। क्लियर है? ये 3:1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब समझना, एग्जाम में जब आप इसको लिखेंगे या आप लोग फेयर जब वर्क करते हैं तो आपने को क्या करना है, ये यहाँ पे काटा पीटी नहीं करनी, ऐसे काटा पीटी नहीं करेंगे इसमें कि ऐसे लिख दिया 14 लाख और ये काट दिया इस तरीके से, नहीं। या आप लोग ऐसे लिखना है, रफली करेंगे और सीधे जो आंसर आ रहा है वो लिखना है। यहाँ पे आगे गाने समझना, काटा पीटी नहीं करें क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो ये तो हो गया आपका करंट रेशियो 3:1। बात समझ में आ गई? इसने लिक्विडिटी पूछा है तो अपने को पता, अच्छा करंट रेशियो का दूसरा नाम भी आ सकता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो ये बात ध्यान रखना, करंट रेशियो ना पूछ के वर्किंग कैपिटल रेशियो भी दे सकता है, एक ही बात है, ठीक है। अब दूसरा आता है जी आपका लिक्विड रेशियो। अच्छा लिक्विड रेशियो को क्या बोलते हैं? 3 नाम बताए थे आपको, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। 3 नाम होते हैं, ध्यान रखना है आपको। और लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है उसको मैंने बताया था आपको, या तो लिक्विड एसेट्स बोल सकते हो या करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 2 लेस करोगे तो आपकी लिक्विड एसेट आएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और अपॉन करंट लायबिलिटी। और आप चाहो, अगर आप चाहो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिक्विड एसेट्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब सुनना जरा एक बार ढंग से इसको। करंट एसेट्स अपने को पता है, ये दे रखी है 14,40,000, ये अपन ने यहां पे लिख दिया। उसमें से अपन इन्वेंट्री इसको लेस कराएंगे, तो देखो इन्वेंट्री दे रखी है ये रही, और इन्वेंट्री है 1 2 3 4 नंबर पे 7,80,000 की इन्वेंट्री माइनस करानी पड़ेगी आपको। बता दिया था क्यों करना है ये। और प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो आपको दे रखा है ये रहा, ठीक है, 20,000 का, तो एक अपन को ये लेस कराना पड़ेगा। और अपॉन करंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी अपन ने बनाई रखी है, कितने का? 4,80,000 की डिवाइड देंगे। बोलो पहले ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? करंट एसेट्स है, करंट एसेट से आपने फाइंड आउट कर रखी है, इसमें से आपको 2 चीज लेस करानी है, क्या क्या? एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी निकाल ली अपन ने, कैलकुलेट कर ली, लिख दिया। करंट एसेट 14,40,000 आ गई, माइनस उसमें से इन्वेंट्री लेस करा दी, प्रीपेड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आ रही कहानी समझे? इसका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आइडल रेशियो क्या है? 1:1, ठीक है। अब इसका आंसर अपन निकालेंगे, कितना आता है। 14,40,000 में से माइनस करेंगे 7,80,000 और माइनस करेंगे 20,000 और डिवाइड करेंगे इसमें 4,80,000 का, तो यह आएगा आपका 1.33:1। यह आएगा आपका लिक्विड रेशियो का आंसर, 1.33:1। आ रही कहानी समझ में? इसमें 2 चीज का ध्यान रखना है, एक तो इन्वेंट्री का और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो ये अपना कौन सा है? लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो के नाम से पूछ सकता है, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से पूछ सकता है, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से पूछ सकता है। ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई? अच्छा इसमें एक चीज और बता रहे हैं, उसको भी थोड़ा ढंग से समझना। एक इसमें अपन ने बताया था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल
ये होती है जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स में से जैसे अपन करंट लायबिलिटी लेस करेंगे वर्किंग कैपिटल आएगी। वर्किंग कैपिटल रेशियो नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल है। आगे कहानी समझे, वर्किंग कैपिटल निकालती है, वर्किंग कैपिटल रेशियो ये है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल की अमाउंट निकालते कैसे, करंट एसेट्स में से क्या लेस कराते हैं, करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल आती है। बात समझ में आ गई, ये रेशियो नहीं है। तो अब करंट एसेट्स अपने को पता है कैलकुलेट करी थी 14,40,000 की, और अपन को पता है करंट लायबिलिटी अपन ने कैलकुलेट करी थी 4,80,000 की। तो ये आपकी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल कितने की वो देख लेते हैं अपन। 14,40,000 माइनस करेंगे 4,80,000, तो ये आपका आएगा 9,60,000। ये आपकी आ गई वर्किंग कैपिटल। क्लियर। इस क्वेश्चन में लिक्विडिटी पूछा था ना, तो लिक्विडिटी अगर आता है तो आप करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों निकालोगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैंने आपको समझा दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी आगे क्वेश्चनों में ये काम आएगा फॉर्मूला, आगे गाड़ी समझे, जिसमें हमसे बैलेंसिंग फिगर चीजें निकलवाएगा। अभी आपको क्वेश्चन लेंगे जब और समझ में आएगा अच्छे से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसमें से डिसाइड करेंगे कौन सी करंट एसेट्स है कौन सी करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करंट एसेट्स बता दी थी, करंट लायबिलिटी बता दी थी। आगे बात समझ, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन लिया अपन ने, इसमें ये कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ये करंट रेशियो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, और इन्फॉर्मेशन अपने को क्या क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है, और इन्वेंट्री दे रखी है। और इन्वेंट्री में एक चीज दी हुई है इंक्लूडिंग लूज टूल्स ₹1,05,000। अब एक चीज समझाते हैं, इन्वेंट्री के अंदर अगर लूज टूल्स इंक्लूडेड है, तो ये तो अपन ने पढ़ा था जब अपन ने बैलेंस शीट पढ़ाई थी कि लूज टूल्स होता है वो इन्वेंट्री के अंदर ही आता है, मान ली। लेकिन यहां पे हम जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो जो हमें इन्वेंट्री चाहिए होती है वो केवल गुड्स की चाहिए होती है, केवल गुड्स की इन्वेंट्री। इसलिए इस इन्वेंट्री में से लूज एंड टूल्स को हमको हटाना पड़ेगा, केवल गुड्स की। आगे नहीं समझ में। अब देखो इन्वेंट्री दे रखी 4 लाख। अच्छा एक बात समझना, करंट एसेट दे रखी है, तो करंट एसेट्स के अंदर तो इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो करंट एसेट्स में दे रखी है, और उसमें से अपन को ये जो इन्वेंट्री 4 लाख इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन हमको पता है जो करंट एसेट्स है ना, इसके अंदर भी तो ये 1,05,000 ये लूज टूल्स का इंक्लूडेड होगा। भाई जब ये 4 लाख की इन्वेंट्री इसमें इंक्लूडेड है करंट एसेट में, तो और एक इन्वेंट्री में ये 1,05,000 का ये लूज टूल्स इंक्लूडेड है। तो मैंने बोला अपन को केवल गुड्स की इन्वेंट्री चाहिए होती है, तो ये जो लूज टूल्स वाली इन्वेंट्री इसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब समझना एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करें, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। एक बार देखो आप, करंट एसेट्स अपने को निकालनी है, तो करंट एसेट्स जब निकालेंगे तो 8,40,000 में से अपने को लेस कराना पड़ेगा 1,05,000। ठीक है, 8,40,000 में से 1,05,000 अपन लेस कराएंगे लूज टूल्स का। ठीक है, चलिए 8,40,000 माइनस कराएंगे 1,05,000, तो ये आ जाएगा आपका 7,35,000। तो ये तो अपना हो गया जी करंट एसेट। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अपन ने एक बात बताई थी, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। अगर अपन वर्किंग कैपिटल की बात करें तो अपने को पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, वर्किंग कैपिटल अपने को यहां पे दे रखी है 6,30,000 की, समझना इसको ढंग से। ठीक है, करंट एसेट्स अपन ने निकाली सही करके 7,35,000 की। ठीक है, करंट लायबिलिटी तो ये हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, पहले हमें करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ी क्योंकि हमसे करंट रेशियो कैलकुलेट करवा रहा है। और अपन को पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, करंट लायबिलिटी को उधर लेके जाएंगे और 630 को लेके जाएंगे, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 7,35,000 में से लेस करेंगे 6,30,000, तो करंट लायबिलिटी आएगी 1,05,000। ये क्लियर बात आ गई सबको समझ में। अब चलते हैं, अब करंट रेशियो में पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब करंट एसेट्स अपने को पता है 7,35,000 है, और ये बात अपने को पता है करंट लायबिलिटी जो आई वो आई अपनी 1,05,000 की। ठीक है, डिवाइड देंगे और निकाल लेंगे इसका रेशियो। 7,35,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000। ठीक है, ये आएगा आपका 7:1। इसका जो करंट रेशियो आ रहा है वो 7:1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अगर आइडल रेशियो की बात करें तो बार बार समझा रहे 2:1 इसका आइडल रेशियो होता है। ठीक है, अब ये करंट रेशियो, अब देखो ये क्वेश्चन छोटा सा था, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो अपने को पता है करंट एसेट तो गिवन है, तो पहले तो करंट एसेट सही करी क्योंकि इसमें लूज टूल्स वाली इन्वेंट्री शामिल है, उसको हटाया तो करंट एसेट तो ये आ गई जो अपने को चाहिए। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में है नहीं है, लेकिन अपने को हिंट दे रखी है वर्किंग कैपिटल गिवन है, और अपने को पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 735 गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटी अपन ने निकाल ली। ठीक है, कितना आई 1,05,000, रेशियो में पुट कर दिया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब समझना जो अभी इससे पहला क्वेश्चन कराया था वो आपके सामने सारा डाटा था, आपने उसमें से जो करंट एसेट थी और करंट लायबिलिटी थी आपने छांट के और सीधे अपन ने करंट एसेट्स लिखी और करंट लायबिलिटी आंसर। पहला वेराइटी का क्वेश्चन। वेराइटी नंबर 2, वेराइटी नंबर 2 ये है कि इसमें आपको करंट एसेट्स अलग से नहीं निकालनी, पूरी कैलकुलेट करके दी हुई है, बस इसको सही करना था। इसमें से लूज टूल्स वाली जो इन्वेंट्री थी वो अपन ने लेस कराई। ठीक है, वेराइटी नंबर 2 का। वेराइटी नंबर 3 ये रहा। अब इसको एक बार देख लो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिक्विड एसेट्स गिवन है, पहले तो ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। देखो लिक्विड एसेट गिवन है,
ठीक है, इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है। अच्छा एक बात समझना, लिक्विड एसेट आती कैसे है कि जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कराते तब हमारी लिक्विड एसेट आती है, और मैं उसी लिक्विड एसेट्स में वापस से स्टॉक और वापस से प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ दूंगा तो करंट एसेट आएगी कि नहीं आएगी? बोलो इस बात को मानते हो नहीं मानते भाई? जैसे अगर अपन बात करें कि भाई करंट लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं सर, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक, अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया था उसमें अपन ने करा था ना स्टॉक, और माइनस करते हैं इसमें से जी प्रीपेड एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रही है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो करंट एसेट तो पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड एसेट पता है 75,000 की है, स्टॉक अपने को पता है कि कितने का दे रखा है, 15,000 का दे रखा है, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें कितने दे रखे, 10,000 की। अपन ये तो करते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब यहां पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारी करंट एसेट आएगी नहीं आएगी निकल के? मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि करंट एसेट्स में से जब अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री लेस करते हैं तब अपनी लिक्विड एसेट आती है। तो अगर लिक्विड एसेट में इन दोनों को वापस से ऐड करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो क्या हमारी करंट एसेट नहीं आएगी? क्या आएगी? चलिए तो यहां पे जाके तो ऐड ही तो होंगे, तो 75,000 प्लस करेंगे 15,000 प्लस करेंगे 10,000, तो अपनी करंट एसेट जो आ गई है वो आ रही है 1 लाख। बोली पहली बात तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है बताओ? तो ये अपने करंट एसेट निकाल ली। अब सुनो, अब ढंग से समझना, वर्किंग कैपिटल गिवन है ना अपने को इसी के जैसा, यानी कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अपने को पता है करंट एसेट तो इन्होंने 1 लाख निकलवाई थी, करंट लायबिलिटी पता नहीं है, वर्किंग कैपिटल पता है, देखो ये रही 60,000 की। क्लियर है? ये करंट लायबिलिटी यहां पे आएगी तो ये माइनस हो जाएगा तब, तो अपने को पता है करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी 40,000। बोलो पहले तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको ये समझ में आई क्या निकालना इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा क्वेश्चन है, वैरायटी का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन ने करंट एसेट निकाली, यहां पे अपन ने करंट लायबिलिटी निकाली, 2 पॉइंट आए अच्छे समझ में। अब सुनना, अब इसने हमसे पूछा करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी पहला। दूसरा पूछा लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दोनों है हमारे पास। तो अपन करंट रेशियो इसका फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट तो अपने पास आ गई है 1 लाख और करंट लायबिलिटी आ रही है अपने पास 40,000। क्लियर है? 2.5:1। बोलो बात समझ में आ गई? 2.5:1 इसका फॉर्मूला लगा, यानी इसका आंसर आ गया और ये फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है। अच्छा अपन दूसरा निकालेंगे, लिक्विड रेशियो बोल सकते हो, एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हो और क्विक रेशियो बोल सकते हो। तो लिक्विड एसेट लिख सकते हो, ठीक है, लिक्विड एसेट्स, या अपन ये भी लिख सकते थे करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब सुनो, लिक्विड एसेट्स अपने पास दे रखी 75,000 की और अपने को वो दे रखी करंट लायबिलिटी 40,000 की, ठीक है। तो अपन निकाल लेंगे इसको, 75,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ रहा है आपका 1.875:1। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये रेशियो 1.875:1। क्लियर है? तो ये वैरायटी थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराने। आप जब एक बार वीडियो देखोगे तो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो का पूरा जब आप लेक्चर देख लोगे तो आपका पूरे जितने भी कंफ्यूजन है सारे कंप्लीट हो जाएंगे एक ही लेक्चर के अंदर। क्लियर है? तो अपन ने वैरायटी नंबर थर्ड का क्वेश्चन लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नया क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल, इसमें दे रखी 60,000, करंट रेशियो दे रखा है और कैलकुलेट करवा रहा है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और लिक्विड रेशियो। अब देखो अगर अपन इसकी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अपने को ना तो करंट एसेट्स गिवन है, ढंग से समझना, ना अपने को करंट लायबिलिटीज गिवन है, इसमें अपने को करंट रेशियो का आंसर दे रखा है और अपने को वर्किंग कैपिटल दे रखा है 60,000, ठीक है। और इन्होंने आपसे लिक्विड रेशियो भी कैलकुलेट करवाने के लिए कहा है। तो देखो ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। अब जरा इसको समझो, पहले ध्यान से समझना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है समझो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पहले इसको ढंग से एक्स मान के हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो है जो चीज निकालनी उसी को लिखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिखा, क्यों लिखा उसको समझना। ये जो करंट रेशियो है 2.5:1, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला अपने को पता है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी तो होता है, दे रखा है, और ये इसका आंसर दे रखा है 2.5:1। इसका मतलब इसमें करंट एसेट तो 2.5 बार है और इसमें करंट लायबिलिटी कितनी है 1। बोले बात तो समझ में आ रही है? करंट रेशियो तो इसमें 2.5 है और करंट लायबिलिटी इसमें क्या है 1, ठीक है। अब समझना, करंट एसेट से 2.5, करंट लायबिलिटी 1, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कितनी 1.5। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर है इसमें? यानी कि करंट एसेट 2.5 में से अगर करंट लायबिलिटी 1 लेस कराएंगे तो वर्किंग कैपिटल 1.5 आएगा। अब ढंग से समझना, 1.5 के बराबर आपको वर्किंग कैपिटल 60,000 गिवन है या नहीं? गिवन है। मेरे को निकालनी करंट एसेट, तो ढंग से समझना इसको, करंट एसेट्स देखो 60,000 वर्किंग कैपिटल है और इसके बराबर अपने वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो वो है दे रखा 1.5। क्लियर? अब मेरे को अगर करंट एसेट निकालनी है तो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं 2.5 का,
आ रही कहानी समझ में? यानी वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये 2.5 करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटी है। बता दिए किस तरीके से आता है भाई, ये 2.5 रेशियो 1 है ना, तो करंट लायबिलिटी अपने आप में एक बार भी तो गई है, तो इसका अपन ने क्या करा 2.5 में से 1 लेस कराया तो कितना हुआ 1.5। क्लियर? इस 1.5 के बराबर हमको 60,000 क्या बने या नहीं भाई, वर्किंग कैपिटल का रेशियो कितना 1.5, 1.5 के बराबर तो ये 60,000 लिख दिया। अभी 60,000 1.5 के बराबर तो डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई करा, करंट एसेट निकालनी है तो कितने का मल्टीप्लाई करना है 2.5 का। बात समझ में आ रही सबको? ये एक्स वाई जेड मान के हम नहीं करते क्वेश्चन, हमें तो जो चीज निकालनी है अपन तो उसी को बात बता रहे हैं। क्लियर? तो अपन ने क्या करा 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 और अपन को करंट एसेट निकालनी है तो 2.5 का मल्टीप्लाई अपन ने करा दिया। क्लियर? आगे कहानी समझ में? अब जरा देखो इसको, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 और इंटू करेंगे इसमें 2.5 का, तो ये अपनी आ जाएगी करंट एसेट्स 1 लाख। बोलिए ये बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? 1 लाख आ गई करंट एसेट। अगर मेरे को करंट लायबिलिटी निकालनी है तो करंट लायबिलिटी भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दोनों चीजें बता रहा हूं। देखो जरा एक बार यहां पे करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी अपन लोग कैसे निकालने वाले 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो है 1, तो अपन क्या करेंगे 60,000 में 1.5 का डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई 1 कराएंगे तो 40,000 आपकी आ जाएगी जी करंट लायबिलिटी। क्लियर? बात समझा? अच्छा, इसको और तरीके से भी निकाल सकते थे करंट लायबिलिटी को। कैसे? हमें पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी निकाल, तो वर्किंग कैपिटल तो 60,000 है, ठीक है, करंट एसेट्स अभी अपन ने निकाल ली 1 लाख, करंट लायबिलिटी पता नहीं, इसको यहां पे लेके जाएंगे और 60,000 यहां पे जाएगा तो करंट लायबिलिटी भी हमारी कितनी आ जाएगी 40,000। आप चाहो जिस भी तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर? अब इसे समझना, ना तो इसमें करंट एसेट थी ना इसमें करंट लायबिलिटी थी, दोनों निकाली तो ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन था। तो अब समझ लो इसमें अपन ने कैसे करा, वर्किंग कैपिटल 1.5 के बराबर कितना गिवन है 60,000, और जो चीज जितने के बराबर होती है उतने का अगर अपन डिवाइड उसमें करते हैं और तो उसके बाद जो जिससे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो अपन की वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो वैल्यू जितने के बराबर उसको डिवाइड दिया जाता है कि 60,000 1.5 के इक्वलेंट है, बराबर है, तो 2.5 के बराबर कितनी होगी 1 लाख। ठीक है, ये अपना एक सिंपल फॉर्मूला है, अपन ने उससे कर दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब जुगाड़ कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो अपन ने कर दिया, और अगर इसको आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो इससे निकल जाएगा जब आपकी करंट एसेट आ जाएगी तो। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें? बताओ। अच्छा, अब इन्होंने हमसे पूछा लिक्विड रेशियो और इन्होंने बोला एज्यूमिंग इन्वेंट्री 52,000, तो ढंग से समझना, एक बार इसको ढंग से समझना क्या बता रहे हैं इसमें। अब लिक्विड रेशियो इसने हमसे पूछा है, अपने को पता है कि लिक्विड रेशियो जो होता है, लिक्विड रेशियो इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स में से एक तो स्टॉक और प्रीपेड लेस करते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल स्टॉक है तो मैंने केवल वहां पे स्टॉक लिख दिया अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट्स अपने को पता है 1 लाख थी, उसमें से अगर स्टॉक 52,000 का अपन लेस करेंगे 52,000 और अपॉन करेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अपन निकाली थी 40,000। क्लियर? बात समझ में आ रही है? 1 लाख में से स्टॉक 52,000, देखो ये लिख रहा है एज्यूमिंग, ठीक है, लेस करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी, तो 1 लाख माइनस करेंगे 52,000 और डिवाइड करेंगे इसमें 40,000 का, तो ये आ जाएगा आपका 1.2:1, तो ये आपका लिक्विड रेशियो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इस क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट गिवन थी ना करंट लायबिलिटी गिवन थी, रेशियो गिवन था, तो रेशियो गिवन था, वर्किंग कैपिटल गिवन थी, इन दोनों से देख लो अपन ने पूरी चीजें निकाल दी, करंट एसेट निकाल दी, करंट लायबिलिटी निकाल दी, ठीक है, लिक्विड रेशियो निकाल दी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। कैसे? जैसे करंट एसेट 1 लाख है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कराएंगे तो वर्किंग कैपिटल आनी चाहिए, 1 लाख में से 40,000 जाएंगे तो देखो 60,000 आ रहा है। क्लियर? ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फर्म हैज अ करंट रेशियो 3.5:1 एंड क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। अब ढंग से समझना, इसमें एक तो करंट रेशियो गिवन है अपन को 3.5:1, ठीक है, और एक क्विक रेशियो गिवन दे रखा है 2:1। एज्यूमिंग इन्वेंट्री दे रखा है 48,000, 48,000 मतलब है स्टॉक, ठीक है, और ये कह रहा है फाइंड आउट द टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी। अच्छा, एक बात समझना, जिस इन क्वेश्चनों को करने के तरीके किस तरीके से वो समझना, जिस भी फॉर्मूले का आपको आंसर दे रखा है, ढंग से समझना, जिस भी फॉर्मूले का आपको आंसर दे रखा है पहले आप उस फॉर्मूले को पुट करो, उससे कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, इस तरीके। अब जैसे देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे में करंट रेशियो दे रखा है, अपने को पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अच्छा, करंट रेशियो का आंसर दे रखा है 3.5/1 लिख सकता हूं, ये रेशियो 1 है तो मतलब 1 ही तो है अपॉन, ठीक है, और ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कराते हो तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटी आता है, ये ना। क्लियर? लेकिन हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि आगे सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको भी यहां पे छोड़ देते हैं, काम करते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब दूसरा दे रखा है अपने को किसका, क्विक रेशियो का। अच्छा, जरा क्विक रेशियो का एक बार फॉर्मूला देखो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, इसको क्विक रेशियो कहते हैं, लिक्विड रेशियो कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अपने को पता है करंट एसेट्स में से एक तो अपन स्टॉक लेस करते हैं और एक अपन लेस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैं यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में केवल स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है,
बात समझ आ गई? केवल स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन के बने तो मैंने यहां लिख दिया है। इन्वेंट्री स्टॉक एक ही बात है। अपॉन लिखते हैं करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है 2/1 इसका आंसर। करंट एसेट मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को स्टॉक पता है 48,000 का है और अपॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहां पे जरा देखना है 2 करंट लायबिलिटी, ये 2 करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई कराएंगे इसे क्रॉस, और इसे करेंगे तो करंट एसेट्स माइनस 48,000। बोलो ये अब बनती है अपनी दूसरी। इसको अब आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको भी, ठीक है? अब जरा समझना, इसको एक बार ढंग से देखो और इसको देखो। अगर मैं इस करंट एसेट्स की जगह पे, ढंग से समझना, ये थोड़ा मैथ्स की कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। करंट एसेट दे रखी है और अगर ये करंट एसेट इक्वल टू 3.5 करंट, ये तो इक्वलेंट है ना, इक्वल टू मतलब तो बचपन से सीखते हैं ना इक्वलेंट होता है, तो इक्वल टू यानी 3.5 करंट लायबिलिटी। अगर मैं इस करंट एसेट्स की जगह पे अगर इस 3.5 करंट लायबिलिटी को लिख दूं तो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि करंट एसेट्स इक्वल टू यानी करंट एसेट्स 1 और 3.5 करंट लायबिलिटी इक्वल है। क्लियर है? और ये मैं करंट एसेट दे रखी है, इस करंट एसेट्स की जगह अगर मैं 3.5 करंट लायबिलिटी लिख दूं तो कोई गलत नहीं है, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब जरा समझना, 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस 48,000। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये 48,000 यहां पे आएंगे प्लस के, और ये 2 करंट लायबिलिटी जाएगी तो ये माइनस की, तो यहां पे 48,000 तो ये हो गए, और यहां पे बचेगा 1.5 करंट लायबिलिटी। क्लियर है? क्योंकि 3.5 में से 2 जाएंगे तो 1.5 बचेंगे। तो अपन करंट लायबिलिटी अगर निकालने की कोशिश करें तो अपन यहां पे निकालेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो आपको ये समझ में आएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आपको दे रखा है 32,000 का। क्लियर? बात समझ आ रही है? यानी 48,000 में अगर अपन डिवाइड देंगे 1.5 का तो ये 32,000 आता है करंट लायबिलिटी। क्लियर? बात समझ आई? देखो इसको अपन ने रखा, लेकिन ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्विक रेशियो में अपन ने ये रखा तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन यहां से एक इंफॉर्मेशन पता चली कि करंट एसेट्स की इक्विवेलेंट 3.5 करंट लायबिलिटी है, तो इस करंट एसेट्स की जगह पे मैंने 3.5 करंट लायबिलिटी लिख दी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, करंट लायबिलिटी निकल के आ गई 32,000। क्लियर? बात समझ आ रही है? मुझे अगर करंट एसेट निकालनी है तो मैं इसमें यानी 3.5 और करंट लायबिलिटी दे रखी है 32,000, इसमें ना कर सकता हूं, यानी 3.5 तो लिख दिया एज इट इज, और करंट लायबिलिटी मेरे को पता है 32,000 आ गई। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो करंट एसेट मेरी निकल के आ जाएगी। तो 32,000 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 3.5 से, तो ये आएगा आपका करंट एसेट 1,12,000। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या आपको अच्छे से? कोई दिक्कत? यानी कि अपन ने क्या करा, 3.5 का मल्टीप्लाई 32,000 से करा। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी हमारी 32,000 निकल के आई, तो ये कर दिया 1,12,000। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? तो अपनी करंट एसेट्स भी निकल के आ गई और अपनी क्या निकल के आ गई, करंट लायबिलिटी। ये दोनों चीज आ गई। अपन चाहेंगे तो इसमें वर्किंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो मैं यहाँ पे वो भी निकाल देता हूँ। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आ रही है 1,12,000 और करंट लायबिलिटी आ रही है 32,000। ठीक है, ये अपन रखेंगे तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी। 1,12,000 में से माइनस कराएंगे 32,000, तो ये आएगा आपका 80,000 वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अच्छा, इसको अगर अपन क्रॉस चेक करेंगे 3.5 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो सुनो, करंट एसेट दे रखी है 1,12,000 और उसमें डिवाइड दे दो 32,000 का, तो आ जाएगा 1,12,000 डिवाइडेड बाय 32,000 करेंगे तो 3.5 आएगा। क्लियर? क्रॉस चेक करना चाहें तो, नहीं तो ये अपन का निकल के आ गया। इसने हमसे टोटल करंट एसेट पूछी, ये निकाल दी, टोटल करंट लायबिलिटी पूछी, ये निकाल दी, वर्किंग कैपिटल पूछा नहीं तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज पूछ लेते हैं, लिक्विड एसेट भी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में और भी पूछे तो सुन लीजिए आप। लिक्विड एसेट अपने को पता है करंट एसेट्स में से अपन क्या लेस कराएंगे, स्टॉक। तो करंट एसेट्स अपने को पता है 1,12,000 की है और स्टॉक अपने को दे रखा 48,000 का, तो अपन यहाँ पे लिक्विड एसेट भी निकाल सकते हैं। तो देख लो जरा एक बार, 1,12,000 माइनस कराएंगे 48,000, तो ये आएगा 64,000। क्लियर? फॉर्मूले याद होना चाहिए, फिर अपन सारी की सारी चीजें इसमें निकाल सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो दोनों के बने और इन्वेंटरी, 3 इंफॉर्मेशन के बने। टोटल करंट एसेट निकलवा रहा है, टोटल करंट लायबिलिटी निकलवा रहा है। सबसे पहले करंट रेशियो के फॉर्मूले में इसको पुट करा, इसको लिख दिया, ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता, इसको यहीं छोड़ दिया। फिर अपन ने क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखा, इसमें केवल स्टॉक ही क्यों लेस कराया, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो ये होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या अपन बोल सकते हैं करंट एसेट्स में से स्टॉक लेस करा दो और प्रीपेड। तो यहां पे सिर्फ स्टॉक इसलिए लेस कराया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर केवल स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रीपेड होता तो वो भी मैं लेस कराता। क्लियर? आ रही बात समझे? अपॉन करंट लायबिलिटी क्विक रेशियो का आंसर दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इसको हम यहां तक लेके आ गए। क्लियर है? इस जगह तक, इस करंट एसेट्स की जगह पे अपन ने यहां पे ये सीखा कि करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी इक्विवेलेंट है, तो हमने यहां पे करंट एसेट्स की जगह 3.5 लिख दिया। क्लियर? इसको सॉल्व कर, करंट लायबिलिटी निकल के आ गई, करंट एसेट निकल दिया, 3.5 मल्टीपल 32,000 ने करंट लायबिलिटी से कराया। आगे अपनी करंट एसेट, इसमें वर्किंग कैपिटल पूछी नहीं थी, अपन ने निकाल दी। लिक्विड एसेट पूछी नहीं थी, अपन ने निकाल दी। करंट एसेट्स में से स्टॉक लेस करा दिया, तो ये अपनी लिक्विड एसेट्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी सुनो, इस लेक्चर के अंदर अपन ने काफी वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए थे। अभी इसका एक लेक्चर और लेंगे जिसके अंदर अपन इंफॉर्मेशन अपने को रेशियो से रिलेटेड देगा
और इंफॉर्मेशन नीचे दी होगी और वो बताएगा कि आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वो चीज अपन आने वाले लेक्चर्स में लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।